सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। आज के 10 फरवरी के इस करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहली प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? इसका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। मैं साथियों इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप सभी को कुछ बातों को स्पष्ट कर देता हूं, जैसे कौन सी संस्था है जिसने मछली के मांस को विकसित करने की बात कही है, तो उसका नाम है CMFRI। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था। यह कहाँ पे स्थित है मेरे साथियों? तो कोच्चि में, केरल में यह स्थित है। इसने कहा है कि यहाँ पे लैब में मछली का मांस विकसित होने वाला है। यह भारत में पहली बार हो रहा है कि किसी लैब में मछली का मांस विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे साथियों? तो इसका उद्देश्य है समुद्री जो भोजन है उसकी मांग बढ़ रही है, इसी के पूर्ति के लिए लैब में मछली का मांस विकसित किया जा रहा है। मैं आपको कुछ बातों को और भी बता दूं, आप ये देख सकते हैं, यही है CMFRI संस्था जहां पे मछली का मांस विकसित होने वाला है। हमारा इससे कुछ और भी हम रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि IISR क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय मसाला संस्थान अनुसंधान। ये भी दोस्तों कोच्चि में केरल में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। अगर आपसे कोई उसका नाम पूछे कि कौन सी काली मिर्च का नई विकसित किया गया है, उसका नाम है IISR, चंद्रा उसका नाम है। और आपसे कोई ये पूछ ले कि PC कल्चर क्या होता है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि मछली पालन को PC कल्चर कहा जाता है। और वीटी कल्चर किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। और वर्मी कल्चर कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा केचुए की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और सेरी कल्चर किसे कहा जाता है, तो रेशम की कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। और ओलिगो कल्चर किसे कहा जाता है, तो सब्जी की खेती को ओलिगो कल्चर कहा जाता है। हम अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के तहत ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर देखने से पहले मैं आपको कुछ बातों को और भी स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे ओरोविले यात्रा किसने प्रारंभ किया था, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। और किस पहल के अंदर इसे प्रारंभ किया गया है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के अंदर इसे प्रारंभ किया गया है। क्यों प्रारंभ किया गया है, तो ये युवाओं के अंदर अध्यात्म से जोड़ने का उसका उद्देश्य है। अध्यात्म से बता दूं मैं दोस्तों, आज के नवयुवकों को मेडिटेशन के बारे में जागरूक करना, उसकी फ़ायदों को बताने का इसका कार्य है। और उन्हें मेडिटेशन अध्यात्म से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कहाँ पे स्थित है मेरे साथियों, तो पुडुचेरी में यह स्थित है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी आपको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे ओरोविले की स्थापना पुडुचेरी के अंदर किसने किया था,
तो इसका राइट आंसर है मीरा अल्फासा ने 1968 में इसकी स्थापना किया था। और दोस्तों ये पौंडुचेरी कोई राज्य नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और इसमें कितने ज़िले हैं, तो पूरे बस टोटल 4 ही ज़िले हैं इस यूनियन टेरिटरी में। पहला है यनम, और दूसरा है पौंडुचेरी, तीसरा है कराईकल और चौथा है माहे। अगर कोई आपसे पूछे कि माहे किस राज्य में स्थित है, तो आप बताइएगा केरल के अंदर माहे स्थित है। और दोस्तों कोई आपसे ये पूछे कि पौंडुचेरी किसके अधीन था, तो आप बताइएगा विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर के अधीन था, ये फ्रांस के अधीन था मेरे साथियों। और कोई आपसे ये पूछे कि गोवा किसके अधीन था, तो गोवा पुर्तगाल के अधीन था। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं और इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथियों। और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो हम अपने अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि सबसे पहले ग्रीस में एक ओलंपिक का प्रारंभ गया था। और ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1896 में सबसे पहले ग्रीस के एथेंस में प्रारंभ किया गया था। और यहाँ से जो है एक रीति रिवाज है उन सबका कि यहीं से मशाल उस स्थान पे जाता है जहाँ पे ये ओलंपिक होता है। तो इस बार 33वें नंबर का ये ओलंपिक होने वाला है पेरिस के अंदर। और मशाल वाहक किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर जानने से पहले मैं कुछ बातों को आपको और भी स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे किसे चुना गया है, तो अभिनव बिंद्रा जी को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। भारत के व्यक्ति को पहले व्यक्ति हैं ये, और ये पहले ओलंपिक व्यक्तिगत फर्स्ट गोल्ड प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मिनट एयर पिस्टल के खेल में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था। इसलिए ये फर्स्ट गोल्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा जी को कहा जाता है। और दूसरा गोल्ड प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत में भारत का पहला पदक विजेता कौन थे? तो मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूं, आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि ये पदक क्या होता। मैं आपको बता दूं साथियों कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल प्राप्त किया था। केवल मेडल, ना कि सिल्वर ना कि गोल्ड, केवल उन्होंने मेडल प्राप्त किया था। तो उनका नाम है KD जाधव। इन्होंने कौन से खेल में ये प्राप्त किया था मेडल? तो कुश्ती में इन्होंने प्राप्त किया था मेडल। और पहली भारतीय महिला विजेता पदक कौन है, पदक जीतने वाली महिला कौन है? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें किस खेल में इन्हें ये प्राप्त दिया गया था ये मेडल? तो इसका आंसर है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। और पहली महिला वह कौन है जिन्होंने सिल्वर प्राप्त किया ओलंपिक में? तो उनका नाम है PB सिंधु। इन्होंने रियो ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया था। तो मेरे प्यारे, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये हैं अभिनव बिंद्रा जी, जिन्हें मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है गोवा। इसका आंसर जानने से पहले मैं कुछ चीज़ों को और भी स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे
सूरजकुंड शिल्प मेला ये हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में होता है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था और इस बार ये 37वें क्रम का ये होने वाला है ये मेला। और इसका थीम राज्य मैं आपको बता दूं साथियों, ये मेला तो हर वर्ष एक ही स्थान पे एक ही राज्य में होता है, लेकिन इसका हर वर्ष थीम राज्य अलग अलग होता है और इस बार इसका थीम राज्य है गुजरात, इसलिए हमारा राइट आंसर है गुजरात। मैं आपको बता दूं साथियों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इसी प्रश्न से अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे हम फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।